सफ़र जारी रखिए, इम्तहान अभी बाकी है। सफ़र जारी रखिए, इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो कुछ ही नाम हुआ है मेरे दोस्त आपका, अभी आपकी पूरी पहचान बाकी है, पूरी पहचान बाकी है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सेंटेंस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और करते हैं एक महत्वपूर्ण डिस्कशन दोस्तों काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। और हाँ दोस्तों, इससे पहले आपने सेंटेंसेस की वीडियो जी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से आप जाके उसको वॉच कर सकते हैं। तो आइए बिल्कुल देर नहीं करते हुए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे लिखा है दोस्तों काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, जिसकी हिंदी होती है वाक्यों के प्रकार। क्या चीज़? वाक्यों के प्रकार। ठीक है, अगर हम देखें दोस्तों कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, तो सेंटेंस की डेफिनेशन यही होती है कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक अर्थ हो, उसे हम शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक अर्थ हम उसे वाक्य कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस या आर दैट मेक अ सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अर्थात उसका कंप्लीट सेंस हो या फिर उसका एक सेंस होता है, हम उसे एक सेंटेंस कहते हैं। तो कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, जरा एक नज़र दोस्तों हम लोग उस पर डाल लेते हैं। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे दोस्तों, आपके जो सेंटेंस होते हैं दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं। पहला दोस्तों कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस। क्या लिखा है दोस्तों? असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। ध्यान से देखिएगा, हम दोस्तों उसे क्या कहते हैं? साधारण वाक्य कहते हैं। ओके। सेकंड दोस्तों नाम क्या उसका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या दोस्तों कहते हैं उसे हम? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी क्या होती है दोस्तों? प्रश्नवाचक वाक्य। ओके। इसके बाद थर्ड है दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस। क्या चीज़? इंपरेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है दोस्तों आदेशात्मक वाक्य। इसके बाद फोर्थ है दोस्तों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है आश्चर्यजनक वाक्य। और लास्ट है दोस्तों ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है दोस्तों आशीर्वाद सूचक वाक्य। तो आई होप देख चुके होंगे आप दोस्तों कि ये 5 प्रकार के आपके सेंटेंस होते हैं। पहला क्या? असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस। हाँ दोस्तों, एक नज़र और भी डालिए दोस्तों यहाँ पर कि सब में पॉजिटिव, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, पांचों में से कोई भी सेंटेंस आपके सामने आ जाए उसके 2 पार्ट अवश्य होते हैं। एक पार्ट होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। अर्थात एक में सेंटेंस हम पॉजिटिव बनाते हैं और दूसरा क्या बनाते हैं दोस्तों? नेगेटिव बनाते हैं। तो आई होप आपने देख लिया होगा कि जो सेंटेंस के काइंड्स होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों? 5 होते हैं। ठीक है, अब हम उसमें से दोस्तों आज डिस्कस करेंगे असर्टिव और इंट्रोगेटिव के बारे में। तो फटाफट दोस्तों, आपने इसका शॉर्ट स्क्रीन या फिर इसको कॉपी नहीं किया है तो आप फटाफट इसे कॉपी कर लीजिए। तो आई होप दोस्तों आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। तो आइए दोस्तों इस वाली स्लाइड में हम लोग देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब भी दोस्तों वही होता है जो असर्टिव का मतलब होता है, और इसका हिंदी जो होता है उसको क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। तो कहीं पर यदि आपको असर्टिव सेंटेंस नहीं लिखा हुआ मिलता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस मिलता है, तब भी आप वही समझिएगा कि वह भी असर्टिव सेंटेंस ही है। ओके। अब इसकी डेफिनेशन दोस्तों हम देख लेते हैं क्या है कि अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस और अ स्टेटमेंट। बात समझिएगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान से। स्टेटमेंट मीन्स होता है कथन, ठीक है। डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव का मतलब होगा साधारण, और सेंटेंस उसमें यदि आप ऐड करते हैं तो उसकी हिंदी क्या हो जाएगी? वाक्य। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस अर्थात जो साधारण वाक्य होता है, और अ स्टेटमेंट या फिर जो एक कथन होता है, गिव्स प्रदान करता है, देता है इंफॉर्मेशन। क्या चीज़? इंफॉर्मेशन देता है, अर्थात जानकारी देता है किस चीज़ की? स्टेट्स ऑफ फैक्ट, किसी फैक्ट के स्थिति के बारे में। पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू की हिंदी होती है दोस्तों दृष्टिकोण, अर्थात किसी के ऊपर जो अपना दृष्टिकोण आप व्यक्त करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तो उस चीज़ की जानकारी देता है। या फिर एन आइडिया, अर्थात किसी भी
चीज़ के ऊपर, किसी भी थिंग के ऊपर, किसी मैटर के ऊपर जब अपना आप कोई विचार रखते हैं तब वहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन कौन देता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर कोई स्टेटमेंट देता है। ठीक है, एन आइडिया। तो 3 पॉइंट आपके यहाँ पे रहे क्या? फर्स्ट स्टेट ऑफ फैक्ट्स, पॉइंट ऑफ व्यू, और इसके बाद दोस्तों एन आइडिया। स्टेट्स ऑफ फैक्ट अर्थात किसी फैक्ट की स्थिति, पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टिकोण, और क्या? एन आइडिया कोई नया विचार। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। और हाँ दोस्तों, अब देखिएगा यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा हुआ है यहाँ पे क्या कि दिस एंड्स विथ अ पीरियड और फुल स्टॉप। दिस एंड्स विद अ पीरियड और अ फुल स्टॉप। 2 पॉइंट को आप मेंशन करिएगा यहाँ पे, पीरियड या फिर फुल स्टॉप। अर्थात जब सेंटेंस आप लिखते हैं असर्टिव सेंटेंस या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, तो लास्ट में आपको फुल स्टॉप देखने को मिलता है, उसको कहीं ना कहीं पीरियड भी लिखा जाता है। तो एक ऐसा सेंटेंस जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप के साथ एंड होता है। किसके साथ स्टार्ट होता है? सब्जेक्ट के साथ, और फुल स्टॉप के साथ एंड होता है। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। क्या एग्जांपल्स क्या हमारे पास हैं कि माय फादर लिव्स इन कानपुर। माय फादर लिव्स इन कानपुर। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि माय फादर इस वाक्य का सब्जेक्ट है, और आपका जो सेंटेंस एंड हुआ है वो किससे हुआ है? फुल स्टॉप के साथ हुआ है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये साइन है दोस्तों, ये चिन्ह है। डेफिनेशन नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, डेफिनेशन ऑलरेडी आपने यहाँ पे देख लिया हुआ है। साइन में बता रहा हूँ कि जो सेंटेंस, विच सेंटेंस स्टार्ट विथ सब्जेक्ट एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप। विच सेंटेंस स्टार्ट विथ सब्जेक्ट एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप। इस टाइप के सेंटेंस को आप क्या बोलेंगे? डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर असर्टिव सेंटेंस। और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों हम। इंडिया हैज़ ओन दिस मैच। देखिए, इंडिया सब्जेक्ट है और लास्ट में आपको क्या मिला? फुल स्टॉप। इंडिया हैज़ ओन दिस मैच। थर्ड एग्जांपल है दोस्तों कि आई हैव एन आइडिया टू सॉल्व दिस डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा कि आई हैव एन आइडिया टू सॉल्व दिस डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। अर्थात मेरे पास एक नया विचार है, एक नई तकनीक है, क्या करने के लिए? इस डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को क्या करने के लिए? सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्लियर हुई बात? आगे दोस्तों कि यू डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। यू डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। देखिए, सब्जेक्ट से स्टार्ट है, फुल स्टॉप के साथ क्वेश्चन, मतलब जो सेंटेंस है वो एंड है। आगे दोस्तों कि माई ब्रदर डिड नॉट राइट दिस लेटर। मेरे भाई ने इस पत्र को नहीं लिखा है। तो देखिए, आपका सेंटेंस जो है माई ब्रदर सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, फुल स्टॉप के साथ एंड हुआ है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि अगर साइन की इसकी हम बात कर लें, कोई सेंटेंस आपको इंग्लिश में लिख के दे दिया गया और बोला गया कि इसे पहचानिए असर्टिव है कि नहीं है, तो बस इसकी इतनी सी साइन है कि अगर सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है और फुल स्टॉप के साथ एंड है, तो कहीं ना कहीं वो सेंटेंस आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। इसके स्ट्रक्चर्स की हम बात कर लें तो ध्यान से देखिएगा, स्ट्रक्चर्स जो होंगे दोस्तों इसके, आपको स्टार्टिंग में सब्जेक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर वो डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस है तो आपको निश्चित तौर से सब्जेक्ट स्टार्टिंग में मिलने वाला है। देखिए, सब्जेक्ट हो सकता है, उसके बाद डायरेक्टली मेन वर्ब आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों क्या मिल जाएगा आपको? ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और अदर वर्ड, ठीक है। इसके बाद क्या, अगर हेल्पिंग वर्ब पुटअप करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट, उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और अदर वर्ड। हाँ, आप उस सेंटेंस को यदि नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, अदर वर्ड। अर्थात जो नॉट होगा सीधा हेल्पिंग वर्ब के बाद पुटअप कर दिया जाएगा। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि चाहे सेंटेंस असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव हो, सब में पॉजिटिव और नेगेटिव की कंडीशंस होती हैं। क्लियर होगी बात? तो आई होप आपको असर्टिव सेंटेंस आपने क्लियर कर लिया होगा, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड नंबर पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। आपको इस नाम से ही समझ में आ रहा है, इंट्रोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य, अर्थात ये किसके काम में आता होगा? प्रश्न पूछने के काम में आता है। डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं हम, ध्यान से देखिएगा। डेफिनेशन दोस्तों इसकी क्या है कि एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, आस्क अ क्वेश्चन, एक प्रश्न पूछता है, ठीक है, और आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। समझ के बात? इससे कोई जानकारी पूछी जाती है या फिर कोई प्रश्न पूछा जाता है। अर्थात टोटल मिला के ये बोल रहे हैं दोस्तों कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इसे किसी चीज़ को पूछने का कार्य किया जाता है। अर्थात किसी चीज़ को पूछा जाता है, वो क्वेश्चंस हो सकता है या फिर वो कोई
इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई जानकारी हो सकती है। तो अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सहायता से कोई हम क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या फिर किसी जानकारी के बारे में हम पूछने का काम करते हैं। अर्थात इससे हम किसी भी चीज़ की जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, इसके बाद दोस्तों लिखा हुआ है यहाँ पे कि दिस काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जो इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है, एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। किसके साथ एंड होता है? क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होता है। बात को समझिएगा, जिस प्रकार से असर्टिव सेंटेंस फुल स्टॉप और पीरियड से एंड हुआ था, उसी तरह से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होता है। लेकिन हाँ, इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है? तो इसकी स्टार्टिंग जो है दोस्तों, तो इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, क्या चीज़, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो टू टाइप से बनाया जाता है, एक हेल्पिंग ऑफ की सहायता से और दूसरा WH वर्ड की सहायता से। तो आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब या फिर WH वर्ड की सहायता से स्टार्ट होता है और क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होता है, उस टाइप के सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, देखिए ध्यान से कि सबसे पहले हम क्या लिखा गया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पुटअप किया गया है। इसके बाद दोस्तों क्या है, यहाँ पर है WH वर्ड, इसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, अदर वर्ड और लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क। तो आप देख सकते हैं कि दोनों जगहों पर आपको एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरी जगह WH वर्ड मिल रहा है और लास्ट में आपको क्या मिल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क मिल रहा है। तो आई होप ये क्लियर होगी बात दोस्तों कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो या तो हेल्पिंग वर्ब या तो WH वर्ड से स्टार्ट होता है, लेकिन जो उसके एंडिंग होती है वो क्वेश्चन मार्क के साथ होती है। तो आई होप ये क्लियर हो गया दोस्तों। लेकिन हाँ, यदि इस टाइप के सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो, ध्यान दीजिएगा, जैसे असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट को पुटअप करना है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सेंटेंस या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है या तो WH वर्ड से स्टार्ट है, यदि आपको नॉट पुटअप करना है तो जस्ट आपको सब्जेक्ट के बाद लिखना होता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि यदि आपको नॉट लिखना है तो सब्जेक्ट के बाद आप नॉट पुटअप कर सकते हैं। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है दोस्तों उसके बाद आप नॉट लिख सकते हैं। ये गलती मत करिएगा कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आप नॉट लगा दीजिएगा जैसे आपने असर्टिव में लगाया, इसी में ऐसा गलती नहीं करना है आपको। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो उसका नेगेटिव बनाने के लिए आपको जो नॉट पुटअप करना होगा वो सब्जेक्ट के बाद करना होगा। यदि वो सेंटेंस WH वर्ड से भी स्टार्ट है तो आपको नॉट सब्जेक्ट के बाद ही रखना होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं, फटाफट देखिएगा। कुछ WH वर्ड्स के और कुछ हेल्पिंग वर्ब के एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। देखिए, डू यू राइट दिस लेटर। देखिए डू यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद मेन वर्ब है, अदर वर्ड है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। देखिए बिल्कुल वैसे लिखा गया है। अब इसका नेगेटिव हम देख लेते हैं दोस्तों एक, कि डिड ही नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो देखिए डिड हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, अदर वर्ड। क्लियर हुई बात? तो डिड ही नॉट सिंग ए सॉन्ग ये नेगेटिव हो गया, डू यू राइट दिस लेटर ये पॉजिटिव हेल्पिंग वर्ब की मदद से हो गया। ठीक है, अब हम लोग WH वर्ड की मदद से देख लेते हैं कि व्हाट डू यू वांट टुडे। अब देखिए व्हाट क्या हो गया, WH वर्ड, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, अदर वर्ड, लास्ट में क्या लग गया, क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इसी पे देख लेते हैं दोस्तों। अच्छा, इसको नेगेटिव नहीं, अगर नेगेटिव करना भी चाहते हैं आप तो ही के बाद हम जस्ट नॉट पुटअप कर सकते हैं। तो व्हेन डिड ही कम फ्रॉम स्कूल। तो व्हेन आपका WH वर्ड हो गया, डिड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसके बाद ही सब्जेक्ट हो गया, कम मेन वर्ब हो गया, फ्रॉम स्कूल अदर वर्ड हो गया। राइट, तो ये आपका दोस्तों रहे WH वर्ड की मदद से। अगर आपको इसमें नॉट पुटअप करना है तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख सकते हैं। तो ये रहे दोस्तों आपके सेंटेंस के टाइप्स अर्थात सेंटेंस के काइंड्स। और दोस्तों हमने आज पढ़ा असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे जो आगे इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी या फिर ऑब्जेक्टिव बचे हैं। तो आपने दोस्तों इसको कॉपी नहीं किया है तो फटाफट आप इसे कॉपी कर लीजिए या फिर आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, टेक योर टाइम। तो आई होप दोस्तों आपने कॉपी कर लिया होगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को भी आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। लेकिन हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर और कोई भी डाउट होने पर आप कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिए। और हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में बताना भी मत भूलिए।
मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, मेरे सेकंड चैनल का जो लिंक है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से उसको भी सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करने का प्रयास करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।